नमस्कार। अपन ने जितने भी जो यहाँ पर टैग्स वगैरह जितने भी पढ़े हैं, अपन उन सभी का यहाँ पर इसके अंदर करके देखते हैं HTML एडिटर के अंदर। सबसे पहले अपन जैसा कि यहाँ से चीज़ ओपन करते हैं, अपन लिखते हैं यहाँ पर जैसा कि HTML। जो भी अपन करना चाहे, मैं शुरू में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसा कि अपन यहाँ करते हैं तो आप सबसे पहले यहाँ पर जो पढ़ा आपने, तो उसके अंदर ये वाला था इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पर जो डॉक्स टाइप ही है, इसकी जो वर्जन है इसको यहाँ पर शो कर रहा है किस टाइप से यहाँ पर ये लिखा गया है। उसके बाद जो HTML में अपन लिखा है तो यहाँ पर HTML वाला अपन किसमें किया है। इसके बाद में जो भी है यहाँ पर कि हर किसी को यहाँ पर ओपन, जो ये वाला है इसको ओपन बोलते हैं, उसको वाला है इसको यहाँ पर क्लोज बोलते हैं। यहाँ पर जो हेड हैं, ये हेड के अंदर अपन यहाँ पर टाइटल को लिखते हैं। जो ये टाइटल है सिर्फ अपन ब्राउज़र में ही दिखता है, ये से बाहर ये नहीं दिखता है। इसके बाद आती है यहाँ पर बॉडी। बॉडी के अंदर वह पार्ट्स लिखा जाता है जो अपन को अपना जो इंटरफेस है उसके अंदर अपन को यहाँ पर वो शो करना हो। इस तरह से अपन इसको यहाँ पर समझ सकते हैं। आगे बात करें टेक्स्ट के बारे में। जो अपने टेक्स्ट थे, तो यहाँ पर जब जितने भी टेक्स्ट थे वो सब इस प्रकार से यहाँ पर ये सारे ही टेक्स्ट इसके अंदर लिखे हुए हैं। जैसा कि सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि an HTML लैंग्वेज यूज टू क्रिएट वेब पेज। अब अपन यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो ये n है, इसके अंदर HTML जो लिखा हुआ है ये कुछ इस तरह से यहाँ पर इसमें दिया हुआ है। इसके बाद जैसा कि यहाँ आगे लिखा हुआ है लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट वेब पेज। तो आप देखेंगे इसमें आपको कुछ यहाँ पीछे जो जूम आउट करके देखेंगे तो इसमें आपको इस तरह से यहाँ पर ये डिफरेंस दिख रहा होगा। आगे जैसे देखते हैं इसके नीचे कि दिस विल बी टैग, यहाँ पर इस तरह से, तो आप देखेंगे दिस विल बी टैग जो है ये यहाँ पर बिल्कुल सेम वैसा ही दिख रहा है। लेकिन जैसे आगे लिखा हुआ है मार्क, और मार्क का मतलब होता है यहाँ पर हाईलाइट करना। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये हाईलाइट है, ये हाईलाइट यहाँ पर आपको हाईलाइट किसमें दिखाई दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर इसी तरह लिखे, कुछ भी लिख सकते, लेकिन मैंने उसके हिसाब से यहाँ पर ही लिख रखा है। आगे देखते हैं जैसे अगला है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग जो टैग इसमें आप देखेंगे कि इट HTML रिकमेंडेड टू यूज, यहाँ तक भी वैसा का वैसा ही है। फिर अब आप इसके बाद देखेंगे यहाँ पर जो लोअर केस हैं वो आपको यहाँ पर इस तरह से स्ट्रॉन्ग से इसके अंदर ये यहाँ पर ये इस तरह से दिखाई दे रहा है जो छोटे अक्षरों में है। इसके बाद अगला देखते हैं अपन EM टैग। EM टैग के अंदर देखेंगे तो जो EM टैग है यहाँ पर इसके अंदर की जो ये जिसे आप देखेंगे कि एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि HTML इज एन EM और फिर ईजी टू लर्न लैंग्वेज। तो यहाँ पर EM लिखा हुआ है, यहाँ पे जो ईजी लिखा हुआ है तो आप देखेंगे इसके अंदर थोड़ा इसको तिरछा सा थोड़ा सा साइज इसका चेंजेस हैं। इसके बाद जैसे अगला देखते हैं DFN। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे HTML हैं जो यहाँ पर थोड़ा तिरछा सा दिख रहा है और मोटा सा इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी जो है उसका सेम उसी हिसाब से यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अगला बात करते हैं यहाँ पर ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड में देखेंगे आप कि कुछ इस तरह से हैं कि यहाँ पर जो शुरू में दिया हुआ है, तो इसके बाद में यहाँ पर जो पेज है उसकी किस तरह से यहाँ इसमें दिया जाए पर अपने कुछ भी एक्टर्स वगैरह देते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जिस ये अपनी जिस साइड से इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर ये इसके अंदर नीचे की साइड में दिया हुआ है जो भी इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। आगे देखते हैं इसमें अंदर कोड टैग। इसके अंदर जैसा कि आप देखेंगे कि जब अपना कोड होता है उस टाइप से यहाँ पर टाइप करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे ऐसे सेम का सेम आ गया। इसके बाद में आता है स्क्रिप्ट टाइप, जैसा कि इस तरह से यहाँ देखेंगे
तो यहाँ पे जो है कि अपने जावास्क्रिप्ट में इसका का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे जो कंसोल जेस का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं इस तरह से इसके अंदर यहाँ पर आई है। आगे अपन जैसा कि बात करते हैं यहाँ पर, अब जैसा अपन वहाँ पे उस पर देखा था, अब इसके बाद प्रेस, फिर कंट्रोल जी, इसकी तरह से यहाँ पर अलग चेंजेस हैं, फिर प्लस इसके अंदर यहाँ पर अलग चेंजेस हैं, फिर टू कॉपीज़ में भी यहाँ पर ये अलग, सबके अलग अलग यहाँ पर इसमें लगा रखा है। आगे बात करते हैं एड्रेस टैग के बारे में। एड्रेस टैग के बारे में जैसा कि बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसा आपने यहाँ पे देखा कि यू कैन आस्क योर क्वेरी बाय अस कॉन्टैक्ट अस। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे आपको इसमें दिखाई दे रही है, फिर जब पेज हैं उसके बाद लिंक कर देंगे आपको जहाँ पर भी इसमें क्लिक करना होगा। उसके बाद कंटेंट कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पर क्लिक कर दें, जैसे कि यू कैन विजिट एड्रेस, तो जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी पेज होगा वो उसी हिसाब से वहाँ पर वो खुल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर अपन के प्रोग्राम को बना सकते हैं। आगे अपन ने इसके अंदर देखा नंबर 4 पर मेटा टैग्स। मेटा टैग्स के बारे में यहाँ पर अगर अपन बात करें तो जो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर अपना जो भी कोड्स हैं वो यहाँ पे से दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसा कि इस तरह से, जैसा कि HTML हेड यहाँ पर इस तरह से लिख चुका है। इसके बाद जो कुछ जो मेटा नेम से कीवर्ड में टाइटल शीट PHP ट्यूटोरियल इस तरह से यहाँ पे इसमें दिखा गया है। इसके बाद जैसे आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ये इसके अंदर जो भी डाटा होता है, डाटा के अंदर डाटा ये इसके अंदर यहाँ पर होता है। बॉडी के अंदर देखिए आपने यहाँ लिखा है नॉर्मल चीज़ों पे अपने लिख सकते हैं आप कुछ भी, तो यहाँ पर इसको यहाँ पे इसे कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ W3 इसको लिखा हुआ है, मैं इसको हटा के और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम दिखे, तो मैं यहाँ पर वो भी यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ। अब आप देखेंगे पीछे की साइड में मेरा नाम आ चुका है, यहाँ पे लिखा है यू कैन लर्न अबाउट इस तरह से यहाँ पे लिखा है। जैसे मैंने लिखा है BR, जैसे यहाँ पर ये ब्रेक छूट चुका है, नीचे की लाइन में आ चुका है। अगर ये ब्रेक नहीं होता तो यहाँ पर फिर इसके बाद में ही लिखता, जैसा कि आपको मैं दिखाऊं इस तरह से, तो आप देखेंगे आपके साथ में ही वो नीचे के साथ इसमें आ चुका है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लगाऊंगा इस तरह से, तो ये ऑटोमेटिक इसको यहाँ पर इसे ये शो कर देगा। अगला आता है जैसा कि यहाँ पर एलिमेंट में आप देखेंगे कि जो आपके जो भी HTML वगैरह जो आप सिस्टम दे, इसमें पूरे इसके जो ब्लॉक वगैरह है किस टाइप से किसको यहाँ पर डिजाइन करना है, इनलाइन आउटलाइन, तो इस तरह से यहाँ पर ये इसको करता है। जैसा आप इसके पूरी चीज़ों में इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर ब्लॉक क्वाट है, यहाँ पर स्पेन है, इनलाइन एलिमेंट, इस तरह से सब इसके अंदर शो किया हुआ है। आगे जैसा कि इसके बाद में बात करते हैं 6 नंबर पे एट्रीब्यूट के अंदर देखेंगे आप तो कुछ ये गलत आ गया इसके अंदर। जैसे कि फॉर्मेटिंग देखते हैं, तो फॉर्मेटिंग है तो आप इसके अंदर यहाँ पर जो भी फॉर्मेटिंग है अपनी उसको यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं अपन डिवीजन, जिसमें लिखा है कि दिस मैक और अस, तो यहाँ पे देखेंगे कि यू पर टेक्स्ट के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन आ रखी है कि अपन इसके अंदर यहाँ पर ये यूँ लगाया हुआ है। इसके बाद में जैसा कि अपन बात करते हैं अगला, दिस इज अ बी जो बोल्ड लिखा है उसको यहाँ पर ये मोटा कर देगा। बोल्ड का मतलब नहीं है मोटा, लेकिन बी लिखा है इसका मतलब पर मोटा कर देगा। यहाँ पे बी जो बाद में यहाँ पर BR लिखा हुआ है, इसका मतलब है यहाँ पर कि ये इसको यहाँ से अलग लाइन ले जाएगा। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे बोल्ड के बाद में मैन के बाद में ये लिखा हुआ है, तो अब नीचे ले जा चुका है। जैसे कि इस तरह से आगे यहाँ पर कलर स्ट्रोंग देख दिया हुआ है। अगर यहाँ पे देखें पहले इम्पाइजेस में, तो यहाँ पर इसको तिरछा कर देगा। हाईलाइट जो मार्क लिखा है यहाँ पे मार्क इसमें स्मॉल में यहाँ पे छोटा कर देगा, इसको यहाँ पे बिग दिया हुआ है तो बड़ा कर देगा। यहाँ कलर जो है जिससे आप कलर शेयर करते हैं वो कर देंगे। इसके बाद देखिए प्लीज़ इंसर्ट यहाँ पे दिस, तो अपन देखेंगे कि यहाँ पर जो भी है इसके अंदर इस तरह से दिया हुआ है। जैसे हमें DL का यहाँ पे जो होगा ये अपनी जो भी लाइन होती है उसके बीच में तिरछा काट दिया, आपने देखा ग्रीन के अंदर यहाँ पे लाइन को कटा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे जैसा कि अगला आता है कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो
सब स्क्रिप्ट इसके अंदर H2O लिखा हुआ है, जो नीचे की साइड में लिखा रहता है बेस लाइन से नीचे की वर्ड, और जो सुपर स्क्रिप्ट इसका मतलब जब बेस लाइन है उससे ऊपर। तो इस तरह से यहाँ पर अपन इसको देखते हैं। अगला जैसा कि अपन देखते हैं यहाँ पर हेडिंग। हेडिंग के बारे में देखें तो जो अपना जो भी वर्ड है, जैसे कि H1 में बड़ा, H2 में छोटा, H3 में छोटा, H4 में छोटा, H5 में छोटा, इस तरह से वो टोटल इनकी 6 साइज इसके अंदर डिफाइन की हुई है। अगला इसके अंदर यहाँ पर देखिए, जो जो थोड़ा बड़ा स्टाइल में देखना चाहें इस तरह से देखें तो आपको इसे फर्क इसमें नज़र आएगा। आगे इसके बाद जैसा कि अपन बात करते हैं यहाँ पर लिस्ट के बारे में, तो कुछ लिस्ट इस तरह से यहाँ पर ये होती है। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे UL मतलब और तो इसमें देखेंगे आप यहाँ प्रूट वगैरह जिसका कोई मतलब नहीं कि आगे पीछे कहीं भी इसको लिख सकते हैं। एक आता है OL मतलब होता है कि ऑर्डर के अनुसार जैसे कि 1 2 3 इस यहाँ पे इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। अगला देखते हैं जैसा कि यहाँ पर टेबल में कुछ इस तरह से यहाँ पर डाटा से हेडर उसका रहता है, डेटा अपनी जे शो करता है। इस तरह से यहाँ पर जाकर TH पे TR जो इसके अंदर यहाँ पे इसे बना सकते हैं। अगला आता है जैसा कि यहाँ पर HTML फॉर्म। तो कुछ जो अपना HTML फॉर्म इस तरह से अपन बनाते हैं, तो इससे जो भी डाटा वगैरह यहाँ पे इसे कर सकते हैं, जैसे कि नेम, फुल नेम, लेबल, जेंडर, मेल। तो यहाँ पे इस तरह की वैल्यू इसके अंदर यहाँ पे अपन पुट करवा सकते हैं। जब यहाँ करेंगे इस तरह से वैल्यू अपने यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये पूरा फॉर्म अपने यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। आगे देखते हैं जैसा कि दूसरा फॉर्म देखें यहाँ पर नॉर्मल इस तरह से, तो आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर ये फॉर्म कुछ इस तरह से यहाँ पर ये बना हुआ है कि फर्स्ट यहाँ पे फादर्स नेम, मदर नेम, इस तरह से यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। जैसे अपन किस में करना चाहे वो इसमें यहाँ पर कर सकते हैं। इस तरह से अपन जैसा कि ऊपर नीचे भी इसको आप यहाँ सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैं पेज को नीचे करना चाहूँ तो यहाँ पर BR जैसे मैंने किया, इन बटन नीचे की साइड में यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से इन चीज़ों को यहाँ पर अपने हिसाब से अपने इसमें अरेंज कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर HTML के जितने भी कोड थे सभी के बारे में यहाँ पे रिव्यू किया है।